नीट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस पे स्टेप बाय स्टेप आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। हर एक स्टेप बताऊंगी जहां जहां आप गलती कर सकते हो, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखो। वीडियो लंबी जरूर है, बहुत जल्दीबाजी वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं एक एक पॉइंट क्लियर करके चलूंगी, इसलिए आपको वीडियो लंबी लगेगी। लेकिन आपके जिंदगी का सवाल है, आपने साल भर या हो सकता है साल भर से ज्यादा से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी है आप फॉर्म सही से भरो, भले वक्त लगे लेकिन सही से भरो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड डिस्कस करते हैं फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ऑफ नीट यूजी। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट के फॉर्म फिलिंग में आपको क्या क्या चीजें लेकर के जानी है उस पे पहले हम बात कर लेते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, वैसे अभी मैं जब फॉर्म भरते हुए आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या आपको भरना है, पर बेसिक जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो। दूसरी बात, आपका फोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज दोनों। तीसरी बात, आपके लेफ्ट एंड राइट हैंड का थंबप्रिंट्स लगेगा, सारे फिंगर्स का इंक्लूडिंग योर थम्स, इनके थंबप्रिंट्स आपको लगेंगे। इस तरह की काफी सारी चीजें लगने वाली है। अगर आप चाहोगे तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी, क्या क्या चीजें लगने वाली है सब कुछ बता दूंगी। फिलहाल तो मैं आपको पूरी ही प्रोसेस बता रही हूँ, तो आपको दिखाई ही देगा। ठीक है, सो चलो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म फिल करने के लिए आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे टाइप करोगे नीट 2025, ऐसा कुछ लिंक आपके सामने आ जाएगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करना, ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं उसको छोड़ दो, इस लिंक पे क्लिक करो। क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2025 इज लाइव, उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने रेड कलर का लिखा आ जाएगा नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे आपको छू देना है। फिर आपके सामने ये 3 पोर्टल आपको दिख रहे हैं, 3 पेज आपको दिख रहे हैं। पहले पेज में डिटेल लिख रखा है कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, जैसे कि आप अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे अप्लाई करोगे, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर एग्जामिनेशन फीस दोगे, फिर उसके बाद डाउनलोड सर्टिफिकेट, ये सब लिखा है। नीचे वाले पेज पे देखोगे तो रजिस्टर योर प्रोफाइल करके लिखा हुआ है, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, उसी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको फॉर्म फी दे रखी है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रखा है, सब कुछ आप देख सकते हो। जनरल के लिए 1700 रुपए, EWS OBC के लिए 1600 रुपए, SC ST PWD के लिए 1000 रुपए या थर्ड जेंडर के लिए भी 1000 रुपए, बाहर वाले स्टूडेंट्स के लिए 9500 रुपए। सबसे नीचे आप आ जाना है आपको, और नीचे एक लिखा होगा कुछ, उस पर क्लिक कर देना है, टिक मार देना है। फिर आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर टू प्रोसीड। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाएगा। मैं अपनी डिटेल्स भर रही हूँ, आपको अपनी डिटेल भरनी है, और मेक श्योर कि आप अपने 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही भरोगे। 10th की मार्कशीट में अगर गड़बड़ी है उसे सही कराओ फिर भरो, क्योंकि 10th की मार्कशीट आपकी बेस है। 10th की मार्कशीट के साथ आप समझौता नहीं कर सकते। जो आपकी 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है एज इट इज आपको भरना है। हाँ, नाम के आगे आपको डॉक्टर, मिस, मिस्टर ये सब नहीं यूज करना है, लेकिन अगर आपके नाम के आगे कुमारी लिखा हुआ है, KM लिखा हुआ है, तो आप उसे बिल्कुल यूज करोगे। मिस, मिस्टर या आपका जो डॉक्टर है या प्रोफेसर है, ये सब शब्द का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन कुमारी अगर लिखा हुआ है तो आपको उसे बिल्कुल इस्तेमाल करना है, आपको लिखना है वही जो आपका मेन नाम है। ठीक है, तो आपको अपना नाम भरना है। नाम भरने के बाद देखो मैं आपको समझा रही हूँ, आपको अपना नाम भरना है, खुद का और अपने पापा का, अपने मम्मी का। सीक्वेंस देख लेना, सही से भरना बच्चों, प्लीज गलती मत करना। इन सब चीजों में करेक्शन नहीं होता है, आप परेशान हो जाओगे इन सब चीजों में करेक्शन करवाते करवाते। सो प्लीज ध्यान से भरना, समय लेके जान लो, ध्यान से भरो। ठीक है, अच्छा, तो कैंडिडेट का नाम यानी अपना नाम भरना है, फिर पापा का नाम भरना है, फिर मम्मी का नाम भरना है। सब कुछ 10th की मार्कशीट के जैसा ही होना चाहिए, जैसे 10th की मार्कशीट में एज इट इज भरना है। और अगर सही नहीं है मार्कशीट तो सही करवाओ फिर भरो। अभी टाइम है, 7 मार्च तक आपके पास मौका है, जल्दी से सही करवाओ और फिर भरो। इसके बाद है आपका जन्म तिथि यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपके 10th की मार्कशीट के जैसा ही होना चाहिए। 10th की मार्कशीट को आधार मान के सब कुछ भरना है आपको। डेट ऑफ बर्थ भरोगे, डे, मंथ और ईयर, जिस दिन आपने जन्म लिया है, जिस महीने लिया है और जिस साल में लिया है वो आपको भरना है। जेंडर यानी कि आप मेल हो या फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो। ट्रांसजेंडर लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। चाहे आप मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है कि व्यक्तिगत विवरण की पुष्टि करें, मतलब जो भी आपने भरा हुआ है उसको दोबारा से आप भरिए, ताकि आपसे कोई गड़बड़ी ना हो। सेम चीज आपको दोबारा भरनी है, ये आपसे इसलिए दोबारा भरा रहे हैं ताकि वो आपको कबूलवा रहे हैं कि आप गलती मत करो। ठीक,
इस चीज़ में गलती माफ़ नहीं की जाएगी, सुधार नहीं की जाएगी। सो इतनी सारी डिटेल्स आपको 100% सही भरनी है। इसके बाद है आपका वर्तमान पता, इसको भी आपको ध्यान से भरना है। जो आप वर्तमान पता भरोगे वहीं आपको सेंटर दिया जाएगा। मैं नहीं कहती उसी सिटी में, लेकिन उसी राज्य में आपको सेंटर दिया जाएगा। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का अगर आप प्रेजेंट एड्रेस भर रहे हो तो उत्तर प्रदेश ही आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रहे। इसके बाद देखो, इसके बाद नीचे की तरफ ऑप्शन है आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार, इलेक्ट्रॉनिक पता, यानी कि आपका ईमेल एड्रेस जिसको आपको कंफर्म करना है, फिर से वही ईमेल एड्रेस डालना है। फिर आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, फिर आपका अगेन कंफर्म मोबाइल नंबर मांग रहा है, यानी कि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस में भी आपको गलती नहीं करना है। वही मोबाइल नंबर, वही ईमेल एड्रेस डालना जो आपके पास एक्टिव हो। ऐसा नहीं कि आपका ईमेल एड्रेस भरा हुआ है, उस पर मैसेज ही नहीं आते हैं, या आपका मोबाइल नंबर में कभी सिग्नल ही नहीं पकड़ता है, या आपका बंद हो चुका है, ऐसा आपको नहीं भरना है। वही मोबाइल नंबर, वही ईमेल आईडी भरोगे जो आपके पास हो और हमेशा एक्टिव हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं भी लिंक है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भरना वही जो आपके पास हो, जिसके OTP आएगा उस पर। ठीक है, इसके बाद आपका वैकल्पिक अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे रखा है, आप चाहो तो भरो, नहीं चाहो तो मत भरो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर नीचे देखो, नीचे आपका दे रखा है कि नीचे वाला एड्रेस जो कि है आपका परमानेंट एड्रेस, इस एड्रेस में वो भरना है जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस लिखा हुआ है। सो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस परमानेंट एड्रेस में आपके भराएगा। प्रेजेंट एड्रेस में जहां आप रहते हो वो भरेगा, या फिर आप ये कर सकते हो कि जहां आपको सेंटर चाहिए वहां का एड्रेस भर सकते हो। ठीक है, उस स्टेट का एड्रेस भर सकते हो। हाँ, मतलब एकदम फर्जी एड्रेस मत भरना, सही पता भरना, गलत पता मत भरना। ठीक है, सो प्रेजेंट एड्रेस आप भरना, वहीं पे आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा उसी स्टेट में। और परमानेंट एड्रेस में आप बाध्य हो कि आपको अपने ही आधार कार्ड का एड्रेस भरना, और कोई एड्रेस आप नहीं भर सकते परमानेंट एड्रेस में। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे देखो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस का ऑप्शन है, उस पर आप टिक कर दोगे, जैसे कि मैंने किया है। मेरा दोनों एड्रेस सेम है जहाँ मैं रहती हूँ, और जो मेरा परमानेंट एड्रेस है, दोनों सेम है, इसलिए मैंने सेम एज कर दिया। अच्छा, फिर आपको लास्ट में पासवर्ड चूज करने का ऑप्शन आएगा। ये पासवर्ड आपको ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए। पासवर्ड आपको भूलना नहीं है। पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ भूलने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। आप कहीं लिख के रखो अगर भूल जाते हो तो। और कैपिटल स्मॉल लेटर का भी ध्यान रखना। सिंपल पासवर्ड रखो, अपना नाम लिखो 123 करो, सिंपल पासवर्ड रखो। अपने नाम में पहला अक्षर कैपिटल लिखो। जैसे अगर मान लो मैं फॉर्म भर रही हूँ तो मैं फॉर्म में क्या भरूंगी, कैपिटल SUMAN 123 ऐसा कुछ पासवर्ड बनाओ ताकि आपको याद रहे। ये पासवर्ड कहीं मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। सिंपल से सिंपल पासवर्ड रखो और इसे याद रखो, या फिर कहीं लिख के रखो। और साइबर कैफे वाले अगर आपका फॉर्म भर रहे हैं, वो आपको पासवर्ड नहीं बताया, तो आप उनसे पूछना, आपका कर्तव्य है कि भैया आपने पासवर्ड क्या बताया, आप हमें बता दो, ताकि हम नोट करके लिख लें। ठीक है, आपका काम है वो। इसके बाद देखो, पासवर्ड के भरने के बाद नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है। ये भी आपको याद रखना है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप क्या चूज कर रहे हो। जैसे मैंने चूज किया कि विच इज़ माई फेवरेट बुक, तो फेवरेट बुक आपने क्वेश्चन चूज किया, और नीचे बुक की जगह आप कुछ भी नाम रख सकते हो, चाहे आप अपना नाम लिख सकते हो, कुछ भी नाम लिखो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको क्वेश्चन याद रखना है और उसका जो आंसर आपने दे रखा है वो याद रखना है। इन केस अगर आप पासवर्ड भूल गए तो इसके थ्रू आप अपना पासवर्ड रीजनरेट कर लोगे। ये आपको तब तक याद रखना है जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए। ठीक है, तो सारी डिटेल्स मैं आपके लिए भर देती हूँ। और भरने के बाद देखो OTP मांगेगा। ठीक है, भरने के बाद आपको वेरीफाई करने मानेगा कि सारी डिटेल सही है, तो सब पे टिक कर दो। और लास्ट में आपके पास OTP भेजेगा। वो OTP पे आपको क्या करना है, OTP आपको यहाँ पे भर देना। आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगी जो मोबाइल नंबर आपने दे रखा था। ठीक है, अब मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद देखो ऐसा कुछ पेज आपके सामने खुल करके आएगा। जब आपका वेरीफाई हो जाएगा ना, तो ऐसा कुछ पेज आपके सामने खुल करके आएगा और आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल गया। पर अभी फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आगे भी काम करने हैं। आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ आ जाएगा और आपके मैसेज पे भी आ जाएगा, ईमेल पे भी आ जाएगा। जो आपने ईमेल आईडी दे रखी है उस पर आ जाएगा, और जो आपने फ़ोन नंबर दे रखा है उस पर भी आ जाएगा, और स्क्रीन पे भी आ जाएगा। इस जो एप्लीकेशन नंबर है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, कहीं सेव करके रखना है। इन सब चीज़ों को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसी से लॉगिन होगा। सो एप्लीकेशन नंबर क्या किया, देखो नीचे ऑप्शन आ रहा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। सो मैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूँगी क्योंकि अभी इनकम्प्लीट है ये। सो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया।
क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ पेज खुल करके आएगा जहाँ पे आपको बाकी की डिटेल्स आपकी मांगी जाएंगी। ठीक है, बाकी की डिटेल्स में क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी की डिटेल्स में देखो, आपसे पूछा जाएगा आपकी पर्सनल डिटेल, आइडेंटिटी डिटेल्स, अपार आईडी मांगा जाएगा, एग्जाम सेंटर डिटेल मांगा जाएगा, रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा जाएगा, एडिशनल डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर आपका फाइनल सबमिट होगा। इतना सारा काम हम करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो सेकेंड स्टेप पे हम लोग आ गए हैं। कैंडिडेट का नाम वगैरह खुद से भरा हुआ आएगा। आपको क्या क्या भरना है, आपको यहाँ पे भरना है अपना एलिजिबिलिटी, यानी कि किस स्टेट से आप हो, किस स्टेट के आप हो। तो आप, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश भर दिया। फिर आपसे श्रेणी यानी कैटेगरी मांगेगा। कैटेगरी में आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप ऊपर एक ऑप्शन होगा राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी सेलेक्ट करने का, जब तक आप नेशनैलिटी सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको जनरल ही ऑप्शन दिखाएगा, क्योंकि आउटसाइड इंडिया को हमेशा जनरल माना जाता है। आउटसाइडर्स को, उनको कोई कोटा नहीं दिया जाता, खाली भारतीय लोगों को कोटा मिलता है। सो जब तक आप नेशनैलिटी नहीं चूज करोगे तब तक आप वो आपके लिए आएंगे। सो मैं ओबीसी एनसीएल हूँ, मैं ओबीसी एनसीएल चूज कर रही हूँ। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है, कोई प्रॉब्लम है, तो एक बार ये वीडियो देखो, मैंने डिटेल में बता रखा है उस केस में आप क्या करोगे, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, सो कास्ट आप अपनी चूज़ कर लोगे। कास्ट चूज़ करने के बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर मांगेगा, और जहाँ जिस डेट को इशू है वो डेट मांगेगा, और उसके बाद आपसे मांगेगा कि किस अधिकारी के अंतर्गत ये रिलीज़ किया गया, उस अधिकारी का आपको लिखना होगा, किस अथॉरिटी के अंतर्गत। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद नीचे की तरफ आप आ जाओगे। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप कहाँ रहते हो, रूरल एरिया में कि अर्बन एरिया में, मतलब कि आप शहर में रहते हो कि गांव में रहते हो। तो गांव में रहते हो तो रूरल लिखना होगा, शहर में रहते हो तो अर्बन लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद आपके फैमिली की इनकम पूछेगा। देखो, फैमिली की इनकम आपको ध्यान से भरनी है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो उसी अनुसार आप इनकम भरो, क्योंकि आगे चल के जब आप कॉलेज में पढ़ोगे, आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो उस केस में स्कॉलरशिप यहीं से डिसाइड होती है। अगर आपके फैमिली की इनकम 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। 2 लाख से कम है तभी स्कॉलरशिप दी जाएगी। लेकिन आप यहाँ झूठ भी नहीं ले सकते। अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको सही सही ही लिखना होगा, या फिर आपने इनकम सर्टिफिकेट अलग से बनवा रखा है किसी तरह से, तो वो आपको इनकम लिखना है। मेरे फैमिली की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो मैंने 8 लाख से ज़्यादा लिख दी है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप अल्पसंख्यक हैं, क्या आप माइनॉरिटी हैं। सो अगर आप मुस्लिम हो, पारसी हो, सिख हो, जैन हो, इन सब धर्मों से बिलोंग करते हो, मतलब हिंदू के अलावा आप कोई धर्म हो, तो आपको माइनॉरिटी कंसिडर किया जाता है। हिंदू के अलावा जितने भी धर्म के लोग हैं इंडिया में, उन्हें माइनॉरिटी माना जाता है। सो अगर आप माइनॉरिटी हो तो माइनॉरिटी आप भरना, इससे आपको कई जगह रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आपसे पूछता है कि क्या आप नीट का जो ड्रेस कोड, क्या आपका जो नीट का ड्रेस कोड निर्धारित है उसी अनुसार आप ड्रेस पहनना चाहते हो, जैसे नीट वाले ड्रेस कोड बोलते हैं, या फिर आप अपने मनमर्जी का कुछ पहनना चाहते हो। जैसे कि मान लो कोई सिख धर्म का है तो वो पगड़ी लगाना चाहते हैं, कोई मुस्लिम धर्म का है तो वो टोपी लगाना चाहते हैं या कुर्ता पहनना चाहते हैं, या फिर कोई मुस्लिम फीमेल है वो बुरखे में रहना चाहती है, हिजाब पहनना चाहती है। सो जिस भी धर्म से हो, अगर आप अपनी धार्मिक ड्रेस पहनना चाहते हो तो यहाँ पे आपको यस करना है। अगर आप इन्हीं के रूल फॉलो करना चाहते हो तो आपको नो करना है। बात समझ में आ गई? इसको आप ध्यान से भरना। अगर आपको ड्रेस बाद में एग्री नहीं हो ड्रेस इनके पहनने के लिए, तो आपको अपनी ड्रेस पहननी है तो यहाँ पे आपको भरना होगा, अदरवाइज आपको वही ड्रेस कोड फॉलो करना होगा जो नीट वाले कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन पूछा गया, आपने कैसे तैयारी की। तो आपने जैसे भी किया, कोचिंग से, सेल्फ स्टडी, जो भी आपने किया है वो आप लिख दोगे। फिर नीचे कैप्चा कोड भरने को आया तो कैप्चा कोड आप भर दोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें भरने के बाद क्या होगा, आपका फिर से आपसे कंफर्मेशन मांगेगा। देखो मैं कैप्चर कोड भर के इसे सबमिट कर दे रही हूँ, सेव एंड नेक्स्ट। तो आपसे श्योरिटी हमेशा मांगता है, आर यू श्योर सही है आपका। तो उसके बाद जब आप श्योर हो जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा अपनी पहचान चुने, यानी कि आधार कार्ड आपको यहाँ भरना है। अगर आधार कार्ड नहीं है, कुछ और है, तो वो भी आप भर सकते हो। देखो यहाँ पे आधार कार्ड, डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या एनी अदर गवर्नमेंट आईडी कार्ड जिसपे आपकी फ़ोटो छपी हो, वो सारी चीज़ें यहाँ वैलिड है। मैं आधार कार्ड को सिंपल मानती हूँ और सिंपल मानना भी चाहिए, आधार कार्ड सबसे ज़्यादा वैलिड होता है, तो आधार कार्ड मैंने यहाँ चूज़ किया है। फिर आधार कार्ड चूज़ करने के बाद आधार कार्ड का आपका नंबर मांगेगा। ठीक है, आधार कार्ड का नंबर आपको भर देना है। आधार कार्ड का नंबर देखो नीचे मांग रहा है, आधार कार्ड का नंबर भर देना है। फिर आपको कैप्चा कोड भर करके सबमिट कर देना है।
कैप्चा कोड भर के जब आप सबमिट कर दोगे तो आपका आधार कार्ड जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। है तो यस कर दो। अब कई बच्चे पूछेंगे फिर बनवाया है क्यों अपार आईडी, तो बच्चों कहीं ना कहीं वो आपको बनाना पड़ेगा, आगे चल के काम आएगा, लेकिन फॉर्म में काम आएगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। आगे आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे काउंसलिंग में आपके काम आएगा, चाहे आगे की तरफ जो भी आप प्रोसेस करोगे ना, अगर एनटीए ने बोल रखा है बनाने के लिए तो किसी ना किसी रीज़न से बोल रखा होगा, क्योंकि ये नई बात है तो हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ इसका इस्तेमाल कराने वाले हैं। पर फॉर्म में तो दिख गया कि अगर नो कर रहे हो तब भी आप फॉर्म भर पा रहे हो। सो फॉर्म भरते वक्त कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप अपार आईडी बनाओ ही, पर मेरा सजेशन होगा कि आप बना के रखो, कहीं ना कहीं आपके काम आएगा, या तो आपसे दोबारा ये बनवाएंगे, ठीक है। इसलिए मेरा सजेशन होगा आप इसे फॉलो करना। सो है तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि परीक्षा के लिए इसके बाद आपका क्या है, एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। एग्ज़ाम सेंटर देखो मेरा सिर्फ उत्तर प्रदेश दिखा रहा है क्योंकि मैंने प्रेजेंट एड्रेस में उत्तर प्रदेश डाल रखा था। सो जो आप प्रेजेंट एड्रेस में डालोगे सिर्फ वही स्टेट आपका दिखाई देगा, तो उस अनुसार आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है। और एक सिटी आप एक ही बार चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश चूज़ किया, फिर मैं आगरा चूज़ कर रही हूँ, तो दूसरे ऑप्शन में मैं फिर से आगरा नहीं ले सकती। उत्तर प्रदेश में आपको कोई और सिटी रखना होगा, यानी कि 3 डिफरेंट सिटी आपको रखनी है, वरना आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। बात समझ में आ गई। सो आपको एग्ज़ाम सेंटर भर देना है। फिर आपके पूछेगा कि आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके फादर क्या है। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में है तो मैंने गवर्नमेंट सर्विस लिख दिया। फिर आपका पूछेगा कि फादर कहाँ तक पढ़े हुए हैं, इलिटरेट है, मैट्रिकुलेट है, यानी कि 10th पास हैं, क्या है, तो वो भरना पड़ेगा आपको। मदर का पूछेगा तो मदर का जो है वो आप अदर भर देना। अगर आपकी मदर हाउसवाइफ है तो सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अदर का, आपको अदर भर देना है, ठीक है। अदर इंक्लूडिंग हाउसवाइफ का आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको भर देना है। फिर माता की योग्यता पूछी जाएगी कि माता जी ने कहाँ तक आपके पढ़ रखा है, आपके मदर ने कहाँ तक पढ़ाई की है। सो जो भी वो है, इलिटरेट है, मैट्रिकुलेट है, जो भी है उस अनुसार आपको भरना होगा। इसके बाद नीचे फिर कैप्चा कोड भर करके आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है, ठीक। कैप्चा कोड भर करके जब आप सबमिट कर दोगे तो आपका ये भी पूरा सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका जो 10th का क्वालिफिकेशन का डिटेल है और 12th का क्वालिफिकेशन का डिटेल है वो भरो। सो 10th की डिटेल आपको भरनी है। अगर आप 10th पास नहीं हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि सिर्फ पास्ड वाले को ही यहाँ लिया जाएगा। आपको यहाँ दिख रहा है 10th पास आपको अपना भरना है। फिर आपको भरना है कि किस साल आप पास हुए हो, किस साल आपने 10th बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, वो साल आपको बगल में भरना है। फिर आपसे पूछेगा कि 10th और इक्विवेलेंट सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट कर देना। फिर आपसे पूछेगा आपका स्कूल किस प्रकार का है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, प्राइवेट है, क्या है। तो प्राइवेट है तो प्राइवेट भर देना, या इसमें से किसी में नहीं है तो नीचे अदर का ऑप्शन होगा वो भर देना। फिर किस स्टेट में है, किस स्थान पे है, रूरल है कि अर्बन है, मतलब गाँव में है, शहर में है, ये सब आपको भरना होता है। किस स्टेट में है वो आपको भरना होता है। फिर स्कूल का पिन कोड भरना होता है कि स्कूल आपका किस जगह स्थित है, वहाँ का पिन कोड बताओ, वो पिन कोड आपको भरना होता है। ये सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाती है बच्चों, ठीक है। सो ये सारी डिटेल आपको भरनी होंगी। एक बात का ध्यान रखना, अगर आप सीबीएसई से हो तो सीबीएसई डालोगे तो आएगा नहीं, आपको फुल फॉर्म डालना होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जैसे ही सेंट्रल लिखोगे तुरंत आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको जाना है। अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से हो तो उसी में सर्च करके आपको अपना स्टेट बोर्ड चूज करना है, सही सही चूज करना, ये सब चीज़ें करेक्ट नहीं होती हैं। इसके बाद क्या है, जितना आपकी परसेंटेज है, जितना आपके मार्क्स आए हैं वो सब आपको भरना है। आपका रोल नंबर भरना है जो कि आपके 10th में था, ये सब चीज़ें आपको भरनी है। और आपके स्कूल का क्या नाम था वो भी आपको भरना है, प्लस एड्रेस भी भरना है। जैसे मेरा स्कूल बृजमनगंज में था तो मैंने बृजमनगंज एड्रेस डाला, ठीक है। फिर नीचे आता है 12th का। 12th अगर आप पास कर चुके हो तो आपको डालना है पास्ड। अगर आप अभी 12th में हो, अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है या होने वाला है, तो आपको अपीयरिंग डालना है, ठीक है। देखो पास्ट और अपीयरिंग दोनों का ऑप्शन है। अगर आप अपीयरिंग डालोगे तो आपसे सर्टिफिकेट 12th का नहीं मांगेगा, अगर आप पास डालोगे तो आपसे मार्कशीट मांगेगा, ठीक है। सो अगर आपका अपीयरिंग है, रिजल्ट अभी नहीं आया है या एग्जाम ही नहीं हुआ है तो आप अपीयरिंग डालना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद किस अपीयरिंग डालोगे तो आपको कोड नंबर 1 सेलेक्ट करना है। कोड में डाउट है कि कौन सा कोड किसको सेलेक्ट करना है तो प्लीज़ ये वीडियो देखो, क्योंकि ये लंबी बात है, मैं इसी वीडियो में ये बातें इंक्लूड नहीं कर सकती। लिंक आपको वीडियो का लास्ट में मिलेगा, सिंपली आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, क्वालिफाइंग एग्जाम कोड स्पार्क अप क्लासेस, हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको भरनी है, क्योंकि मैंने अपीयरिंग कर रखा है तो ऑलरेडी वो 25 फिल है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर आपको क्या करना है,
हो जाएंगी, फिर आपको सबमिट करना है। और आपका फिर से एक बार अतिरिक्त डिटेल मांग रहा है कि आपकी कोई जुड़वा भाई या बहन है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। फिर आप कहाँ से हो, डिस्ट्रिक्ट फिर से भरना है, कैप्चा कोड फिर से भरना है, फिर आपको सबमिट करना है। बहुत सारी डिटेल मांगता है नीट में, तो ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर से एक नया पेज खुल करके आपके सामने आएगा, जहाँ पे आपको मांग रहा है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि इमरजेंसी की स्थिति में आपके पेरेंट्स का नंबर उन्हें चाहिए। आपके पेरेंट्स कहाँ पे रहते हैं, इंडिया में रहते हैं तो इंडिया डालो। फिर आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर मांग रहा है, ये सब आपके लिए भरना ज़रूरी है। पेरेंट्स का मोबाइल नंबर भरना है, या फिर ईमेल एड्रेस, या फिर नहीं, दोनों, मोबाइल नंबर प्लस ईमेल एड्रेस भरना है, और ये दोनों भी एक्टिव होना चाहिए। अभी आपसे ओटीपी भी मांगेगा। भरने के बाद आपको कैप्चा कोड भरना है। कैप्चा कोड भरने के बाद फिर आप सबमिट करोगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो ईमेल पे भी और मोबाइल नंबर पे भी आपके फिर से ओटीपी आएगा, जो कि आपके पेरेंट्स का होगा। आप किसी का भी भर सकते हो, बस वो नहीं होना चाहिए जो आपने अभी पहले भर रखा है, उससे दूसरा नंबर और दूसरा ईमेल आईडी होना चाहिए। भरने के बाद दोनों पे ओटीपी आएगा, दोनों ओटीपी आपको भरनी है। ओटीपी भरने के बाद जब आप सबमिट करोगे तो फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। देखो इतनी सारी चीज़ें मांग रही है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांग रहा है, बाएं और दाएं का फिंगरप्रिंट मांग रहा है, सिग्नेचर मांग रहा है, पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो मांग रहा है, 10th की मार्कशीट मांग रहा है, और अगर आप पास कर रखोगे तो 12th की भी मार्कशीट मांगेगा। ठीक है, फिर 10वीं का सर्टिफिकेट मांग रहा है, होता है, सो उन्हें अलग वाला डालना है। अगर आपका सेम है तो आप सेम डाल देना। वर्तमान पता का जो एड्रेस प्रूफ है, यानी कि जो आधार कार्ड का प्रूफ है, वो आपको देना मांग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ मांगी जा रही हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। फिर लास्ट में आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद छुट्टी, आपका फॉर्म भर चुका है। ठीक है, सो फॉर्म पेमेंट करते वक्त भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको जानना है कि पेमेंट कैसे करें ताकि पेमेंट ना फंसे, तो आप कमेंट में लिख देना पेमेंट, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो ला दूंगी आपके लिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। फॉर्म फिलिंग की मैंने पूरी प्रोसेस बता दी, पूरी डिटेल में बता दी। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपका कोई डाउट रह जाएगा। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है कमेंट में मेंशन करो, मैं और अनूप सर आपके लिए हमेशा तैयार हैं हर कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। और एक बात बच्चों, आप प्लीज़ हमारी नीट 2025 की प्लेलिस्ट सेव करके रखिए, क्योंकि इस समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां उस प्लेलिस्ट में हम लोग डाल रहे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के लास्ट में, और अगर आप सिंपली सर्च करोगे यूट्यूब पे कि नीट 2025 प्लेलिस्ट स्पार्कअप क्लासेस, तो भी हमारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, और पर डे उस प्लेलिस्ट को 3-4 दिनों तक अभी चेक करते रहो, क्योंकि उसमें सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम डाल रहे हैं। हो सकता है आप तक नोटिफिकेशन ना जाए, क्योंकि हम वीडियो का नंबर इधर बढ़ा रहे हैं, आपकी सारी ज़रूरत की वीडियो बना रहे हैं, सो नोटिफिकेशन हो सकता है ना मिले, इसलिए उस प्लेलिस्ट में चेक करना, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिलेंगी। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू।